हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का केक बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने वाला है। देखकर तो आपको समझ में आ ही गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल। तो आज हम बनाने वाले एक छोटी सी केक, वो भी मम्मी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक केक स्पॉन्ज ले लिया है। इस केक स्पॉन्ज को मैंने बेक किया है 4 इंच का मोल्ड में। तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट स्पॉन्ज लिया है, क्योंकि जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था ना, उन्होंने वो चॉकलेट छोड़कर कुछ खाते ही नहीं है। किसी मम्मी का बर्थडे है, तो उनके लिए मेरे पास आया ये ऑर्डर। तो जब भी मम्मी का कोई बर्थडे का ऑर्डर आता है ना, तो मैं ख़ास करके ना उस ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसे बहुत से बहुत बहुत अच्छा बनाया जाए। ऐसे तो मैं सारे ऑर्डर ही मन से बनाती हूँ, लेकिन जो मम्मी का होता है ना, तो उसको मैं स्पेशली बहुत अच्छे से ध्यान देती हूँ। क्योंकि मेरी खुद की मम्मी है नहीं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि दूसरे जिनके पास भी मम्मी के लिए कोई ऑर्डर कर रहे हैं, तो शायद उनका बर्थडे मैं जैसे कि खुद से अगर मैं बहुत अच्छा उसको बना के दे सकूँ, तो चलो मुझे लगता है कि मैंने कुछ अपने मम्मी के लिए ही किया। तो आज का केक भी है एक मम्मी के लिए ही। तो आपको पता है, मेरी मम्मी ना बहुत केक खाना पसंद करती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब उन्हें ना केक खाना बहुत पसंद। जब मुझे बेकिंग नहीं आती थी ना, तो मैं यूँ ही घर पे ना ऐसे यूट्यूब देखकर, कि जैसे कि हम लोग रेसिपीज़ सीखते हैं, वैसे मैं यूट्यूब देखकर ना ऐसे बेकिंग करती थी, और ना मुझसे बहुत अच्छा केक बनता भी था। मेरे पास उतने बड़े वाले कुकर भी नहीं थे, तो मैं क्या करती थी कि कोई भी गमला हो या फिर कुछ इस तरीके का बड़ा बर्तन, भगोना, उसमें मैं केक बनाती थी। मम्मी बनाती नहीं थी, मम्मी देखती थी, क्योंकि मम्मी को तो उतना समझ में नहीं आता था कि क्या यूट्यूब देखकर भी ऐसे कोई बनाता है क्या। तो जो भी हो, मैं उस तरीके से केक बनाती, और मेरा केक ना बहुत परफेक्ट बनता भी था। और मम्मी ना उसे बहुत मज़े से खाती थी। यहाँ तक कि पता है कि वो ना उसे फ्रिज में रख रख कर खाती थी। और ना कोरोना का टाइम था। मैंने लास्ट बेकिंग किया था अपने भाई के बर्थडे में। मतलब तब मुझे केक आता नहीं था, तो मैंने ऐसे यूट्यूब देखकर वैसे मैंने यहाँ पे कुछ एक छोटा सा केक बनाया था। उस टाइम पे तो सारे दुकान बंद थे, इसीलिए मैंने क्या किया कि खुद से केक बनाया था, बनाकर अपने भाई के बर्थडे में सेलिब्रेशन किया था। तो मम्मी ने ना मुझे कहा था कि उसी ईयर का लास्ट में कि तुम एक केक बनाना। तो मैंने कहा था कि ठीक है, पर सच बताऊँ तो मेरे पास भी टाइम नहीं हुआ कि मैं मम्मी के लिए केक बनाऊँ, क्योंकि उस टाइम मेरी बेबी हुई थी। मैं और मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थे मेरे बेबी को लेकर। कोरोना भी चल रहा था इसी कारण से, और मेरे मम्मी का डेथ हो गई कोरोना में ही। मतलब उनका कोरोना में ही उनका डेथ हो गया था। तो आज मैं जब बेकिंग करती हूँ ना, तो मैं हर एक बेकिंग के टाइम में ना मुझे मेरा मम्मी का याद आता है कि वो मुझसे केक खाने मांगी थी लास्ट टाइम, जो मैंने उन्हें खिला नहीं पाया। तो आज मैं हर एक केक बनाती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि मैं उन्हें केक नहीं खिला पाई। आज उनकी बेटी इतनी केक बनाती है, पर वो नहीं है, खाने वाले इंसान नहीं है। मैं खुद बेकिंग करती हूँ, पर मैं उतना ज़्यादा केक नहीं खाती हूँ। पर मेरी मम्मी को ना बहुत मीठा पसंद था, तो आप मीठे से कुछ भी बना दो ना उनके लिए, तो वो बहुत पसंद करती थी। तब तो मुझे इस क्रीम के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं था। हम लोग नॉर्मल घर पे चॉकलेट, मतलब जस्ट स्पॉन्ज केक बनाते थे, वही मेरी मम्मी बहुत मज़े से खाती थी, एन्जॉय करके खाती थी। लेकिन आज मुझे परफेक्ट केक बनाना आता है, बट मम्मी नहीं है। तो बहुत इस बात को लेकर मैं आज भी बहुत अफ़सोस करती हूँ, बहुत मतलब कोसती हूँ। मैं अपना बेकिंग स्टार्ट की अपना मम्मी का नाम लेकर ही, उनका नाम से ही मेरा बेकिंग का भी नाम है। आप देखना मेरे चैनल पे कुछ भी मीरास केक बोलकर मेरा मतलब मेरे केक में टैग लगा रहता है, तो वो मेरी मम्मी का नाम है। तो उनके नाम से ही मेरा ये मतलब बेकिंग का शुरुआत है।
मैं सच बताऊँ कि जब भी मैं केक बनाती हूँ ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे मम्मी मेरे साथ है, वो मेरी हेल्प कर रही है। कभी-कभार ऐसा होता है कि घर की बहुत काम होने के कारण भी मैं रात-रात भर जग कर केक बनाती हूँ, ऑर्डर्स कंप्लीट करती हूँ। कभी-कभी क्या होता है कि एक साथ बहुत ऑर्डर आ जाते हैं, तो मुझे सारा रात काम करना पड़ता है। प्लस मेरी एक छोटी बच्ची भी है, उसको भी सँभालना पड़ता है। तो ये सब कुछ करने के बाद में भी ना, मैं केक को कंप्लीट कर पाती हूँ। और सच बताऊँ, आज तक मेरे पास जितने भी कस्टमर हैं, उनकी रिव्यू है, वो मुझे इतना मोटिवेट करती है, वो मेरे मतलब मेरे को इतना हेल्प करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इन सब को देखने के बाद लगता है ना, जैसे पीछे मेरी मम्मी खड़ी है और मैं ये काम कर रही हूँ। तो ऐसा आज का भी जो केक है ना, वो किसी मम्मी के लिए भी है। तो मम्मी के, ख़ास करके मम्मी का कोई केक होता है तो मैं उसे बहुत ही दिल से बनाती हूँ। तो देखिए, ये केक मैंने इस तरीके से कंप्लीट किया है। तो ऐसा डिज़ाइन तो मैंने इससे पहले देखा था यूट्यूब्स पे, फ़ेसबुक पे, पिंटरेस्ट पे। तो जिन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया है ना, उन्होंने मुझे पिक दिखाया था कि दीदी, केक के ऊपर ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, केक आप जैसे भी बना दो, चॉकलेट फ्लेवर का होना चाहिए और कुछ ऐसा लिखा होगा। तो देखिए, मैंने ऐसे पहले डिज़ाइन बनाया, उसके बाद मैं इसमें लिखूँगी मॉम, मतलब पहले MOM, फिर इधर से फिर 2 M को जॉइंट कर दूँगी। तो देखिए, इस तरीके से भी ये लगेगा मॉम, ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये भी मॉम है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों के पास मॉम है, डैड है, मम्मी-पापा है, आप लोग उनका बहुत ज़्यादा केयर किया कीजिए, क्योंकि जिन लोगों के पास नहीं होते हैं ना, उनको समझ में मतलब आता है कि वो कितनी कीमती चीज़ थी, कितनी इम्पोर्टेंट थी उनकी लाइफ में, जो आज नहीं है, तो मुझे पता चलता है। तो अगर आपको मेरा ये केक का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।